स्वागत है साथियों दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज रीजनिंग। और रीजनिंग में हम लोग सबसे अच्छे चैप्टर ब्लड रिलेशन की शुरुआत करेंगे। और वो टोटल आपका जो है ग्रुप डी के अकॉर्डिंग चलेगा। ग्रुप डी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इन सब चीज़ों को हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैथ में भी आपका जो है एग्ज़ाम रिलेटेड चल रहा है। और ये सिर्फ ब्लड ही नहीं, आपके ग्रुप डी और एसएससी जीडी से रिलेटेड स्पेशल तो ग्रुप डी की हम बात कर रहे हैं। ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा दिया गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए साथियों, हम लोग देखते हैं ब्लड रिलेशन में कैसे पढ़ेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीकों से बनाया जा सकता है। तो आप देखिएगा, ब्लड रिलेशन की बात करेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं रक्त संबंध। ठीक है, खूनी रिश्ता यानी रिश्तों के बारे में हम बात करेंगे। रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे रिश्तों को जोड़ा जाता है, कैसे कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है, तो आप देखिएगा 2-4-5 मिनट इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे तो 4-5 पॉइंटें आपकी मुख्य होती है, जिसमें से आपका देखिएगा सबसे पहली पॉइंट क्या होगी। सबसे पहली पॉइंट आपकी क्या होगी, आपको देखना है कि जेंडर कितने होते हैं। तो जेंडर हमारे जो होते हैं वो जेंडर हमारे मेल और फीमेल होते हैं। यानी हम जेंडर की बात करेंगे तो जेंडर हमारे क्या हो जाएंगे, एक मेल हो जाएंगे और एक फीमेल हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, तो जेंडर हमारे कितने होंगे, दो होंगे, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। जब मेल की हम बात करेंगे तो उसको प्लस से डिनोट कीजिएगा, और फीमेल की बात करेंगे तो उसको माइनस से कीजिएगा। अब हमारा जेंडर क्लियर होता है। फिर आपका आएगा रिलेशन। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन, तो उसी तरीके से हमारा आएगा रिलेशन, यानी रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं। तो रिश्ते भी देखेंगे हम, तो 2 ही प्रकार के रिश्ते होंगे, क्योंकि हमारा जन्म 2 लोगों से मिलके हुआ है, इसलिए जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते भी 2 प्रकार के होंगे। तो एक आपका आता है मैटरनल और एक होता है आपका पैटर्नल। देखिएगा साथियों, एक होगा मैटरनल और एक हो जाएगा आपका पैटर्नल। जब आपसे मैटरनल कह दे तो समझ जाइएगा माता से, और अगर आपका पैटर्नल बोल दे तो उसको समझ जाइएगा पिता से। अब देखिएगा, अगर मैटरनल बोल दे तो माता से और पैटर्नल बोल दे तो पिता से। कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, जो आपके ब्लड रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको नोट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा चेंज कर लिया जाए। देखिएगा यहाँ पे आपसे पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन देता है तो कहता है कि कोई भी क्वेश्चन देगा उसको लास्ट में क्या बोलेगा, इनका इससे क्या संबंध है, राम का श्याम से क्या संबंध है, एक्स का वाई से क्या संबंध है। तो हम क्वेश्चन तो कर जाते हैं, लेकिन लास्ट में हमको क्या पता चलता है कि 50% आंसर हम गलत कर देते हैं। आना चाहिए था पिता, हम कर देते हैं पुत्र। आना चाहिए था माँ, हम कर देते हैं पुत्र या पुत्री। इस तरीके से हम क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आंसर किधर से जाना है और कहाँ तक जाना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यह पॉइंट किसी भी हाल में आपको भूलना नहीं चाहिए। यानी से चलकर का के की तक जाते हैं। से चलकर का के की तक जाते हैं। देखिएगा, जो चलकर जाएगा वही रिश्ता बताएगा। यानी से चलकर का के की तक जाते हैं, तो जो चलकर जाता है वही रिश्ता बताता है। इससे चलकर जाएगा और का की के जिसके पास रहेगा उसी को बताना रहेगा कि यह क्या होगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आइए, एक आपका होता है रिलेशन, एक होता है जेंडर, और ये स्पेशल पॉइंट था आपका। एक और स्पेशल पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, अगर आपसे कह दे जो या जिसको, ये देखिएगा ध्यान से,
अगर आपसे कह दे जो या जिसको, तो ये हमेशा होता है सेकंड पर्सन के लिए, ये हमेशा होता है सेकंड पर्सन के लिए। इसके बाद अगर आपसे कुछ भी कह दे, ऑल कुछ भी कह दे, तो वो होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, वो होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, अब आइए कुछ हम लोग जो है जनरेशन पे चर्चा कर लें। इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ये पॉइंट किसी भी हाल में भूलना नहीं चाहिए। आइए थोड़ा जनरेशन पे हम लोग चर्चा कर लें कि जनरेशन को किस तरीके से करेंगे हम लोग। आइए जनरेशन पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि जनरेशन के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कह देता है कि बताइए आपके दादाजी, यानी दादाजी कहाँ रहेंगे, तो देखिएगा जब जनरेशन की बात करेंगे तो जो अपने से समकक्ष होते हैं, जैसे हमसे छोटा हो हमसे बड़ा हो, जैसे हमारे जीजा जी हमसे बड़े भी होंगे, हमारे जीजा हमसे छोटे भी होंगे, यानी ऐसे रिश्ते जो छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं उनको हम अपने साथ रखेंगे। और जो हमेशा के लिए बड़े होते हैं जैसे पिताजी, चाचा जी, मौसा जी, फूफा जी, इन लोगों को हम ऊपर रखेंगे। और उनसे बड़े जो होते हैं वो 2 स्टेप ऊपर होंगे, जैसे दादाजी, नाना जी। फिर अगर हमसे नीचे कोई आएगा तो उसको कहेंगे मेरा पुत्र होगा, भतीजा होगा। उससे भी कोई नीचे आएगा तो हमारा पोता होगा, पोती होगी। तो देखिएगा अगर आपसे कह दे कि दादाजी, तो दादाजी को आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सबसे पहले क्या है, ये हम है, चाहे आप माइनस हो चाहे प्लस हो, यानी चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो आप, तो आप कहोगे क्या दादाजी को लाने के लिए क्या करेंगे, तो उससे पहले क्या होगा, पहले पिताजी आएंगे और पिताजी के पिताजी होंगे, तो ये क्या होगा, दादाजी हो जाएंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए बहनोई, बहनोई को आपको प्रेजेंट करना है, तो आप कहेंगे, ध्यान से देखिएगा, चाहे आप प्लस हो चाहे आप माइनस हो, ठीक है। अगर आपसे कह दे बहनोई, तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी कोई बहन आएगी और उस बहन की शादी कराएंगे, तो शादी कराएंगे तो उसको बॉक्स में हम पैक कर देते हैं। जैसे देखिएगा यदि कहीं भी हस्बैंड और वाइफ अगर आपको मिल गए, अगर हस्बैंड और वाइफ मिल गए तो उसको हमेशा बॉक्स में पैक कर दीजिएगा। दूसरी चीज, यदि आपको कहीं ब्रदर और सिस्टर मिल गए तो उसको हमेशा क्या कीजिएगा, कॉमा लगाइएगा। यदि सिस्टर सिस्टर मिल गई तो उसको कॉमा लगाइएगा, यदि ब्रदर ब्रदर मिल गए तो उसको कॉमा लगाइएगा। यही आपकी मुख्य बातें थी। इतना अगर आप सीख जाते हैं तो 100% कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। अब देखिएगा कह रहा है बहनोई, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, लेकिन उसकी कोई बहन होगी, बहन होगी तो कामा होगा, और फिर उसका हस्बैंड होगा, तो ये कोरिलेट कर जाएगा इसके क्या, बहनोई से। शायद इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि समय आपका ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जैसे क्वेश्चन होगा फिर हम उस तरीके से करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है और ये क्वेश्चन आरआरबी बेंगलोर फिर डीएमआरसी ऐसे देख रहे हैं आपकी 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यह जो क्वेश्चन है ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा ना हो। चाहे कोई भी एग्जाम कराया हो, आप किसी भी एग्जाम को देख लेंगे तो ये ब्लड रिलेशन का सबसे फेवरेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं प्रोसेस क्या होता है क्वेश्चन को करने का। जैसे देखिए आपके सामने लिखा है ए और बी भाई है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम ऐसे लिख देंगे ए और बी भाई हैं, भाई हैं तो प्लस प्लस यहाँ पे कर लेंगे कामा, ए और बी भाई हो गया। अब आपसे कह रहा है सी और डी क्या है, बहनें हैं। सी और डी बहनें हैं, पता नहीं कहाँ पे हैं, देखिए सी और डी बहनें हैं तो माइनस माइनस और बहनें हैं तो कामा। लेकिन अभी हम कहाँ रखेंगे हमको पता नहीं है। अगला जब पढ़ेंगे आप लोग तो अगला कह रहा है ए का पुत्र डी का भाई है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यह जो ए है इसका जो पुत्र है तो प्लस कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी है वो किसका भाई है, डी का भाई है। अब हम यहाँ पे डी रख सकते हैं, इस डी का भाई है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि डी और सी सर बहनें हैं। इसका मतलब डी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, कामा लगा देंगे और ये बहनें हो जाएंगी और आपका क्या हो जाएगा, ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा। जब डायग्राम क्लियर हो गया और डायग्राम बन भी गया तो आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। आपसे कह रहा है
तो B किस प्रकार D से संबंधित है। इसके पहले हमने आपसे बताया था कि से चलकर का के की तक जाते हैं तो ये D चलेगा और कहाँ जाएगा, B के पास। तो D को चल के जब B के पास जाएगा तो इसके पिता का भाई चाचा, यानी आप देखेंगे तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है चाचा। अगर आपका ताऊ भी होता तो ताऊ भी आंसर आ सकता था, क्योंकि छोटा रहेगा पिता से तो चाचा, बड़ा रहेगा तो ताऊ। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो आपसे कह रहा है पी क्यू के बेटे का भाई है। लो भाई, पी जो है ये कहीं पी है, ठीक है, ये है कौन, तो कोई क्यू है। इस क्यू के बेटा है तो नीचे बेटे के बेटे, ध्यान से देखिएगा, इस क्यू के बेटे का भाई है। इस क्यू के बेटे का भाई है तो कामा, अब भाई है तो है कौन, ये क्यूब है, सॉरी ये कौन है, ये पी है, यानी यहां से इसको हटा देते हैं। ये कौन है आपका, पी है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, पी कह रहा है यदि पी क्यू के बेटे का भाई है, यदि पी क्यू के बेटे का भाई है तो पी का क्यू से क्या संबंध है। तो क्यू से बताना है, तो क्यू जब चल कर आएगा तो क्या कहेगा, इसके बेटे का जो ये भाई है तो प्लस, यानी क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा पोता। तो होगा आंसर आपका पोता, लेकिन इसमें दिया है पोता या नाती, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ये भी क्वेश्चन आपको जो है आरआरसी और आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है यदि ए बी का भाई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहीं पे देख लीजिए, यह जो ए है ये किसका भाई है, यह ए जो है इस बी का भाई है, तो कॉमा करेंगे यहाँ पे, और ए भाई है। अब कह रहा है बी सी की बहन है, यह जो बी है यानी कॉमा कर ले, इस सी की क्या है, ये बहन है, और सी डी का पिता है। यह जो सी है ये डी का पिता है, यानी किसी का पिता है तो उसका वो क्या होगा, संतान होगा, बच्चा होगा, तो नीचे होगा। अब आपसे कह रहा है डी का ए से क्या संबंध है, यानी डी का ए से, अब ए बताएगा तो ए देखिएगा इसकी बहन का भाई, इसका भाई, अब भाई का बच्चा क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, प्लस है कि माइनस है हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिएगा या तो ये आ जाएगा भतीजा या भांजा, लेकिन क्लियर नहीं है, इसलिए हम आंसर देंगे निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कलर चेंज कर देते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पुन्नी अवनी की बेटी है। देखिएगा ध्यान से, ये जो पुन्नी है अवनी की बेटी है। देखिए अवनी क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अवनी की क्या है, ये इस अवनी की बेटी कौन है, ये तो पुन्नी है। लो भाई, अवनी की बेटी पुन्नी है और अमित अवनी का भाई है। देखिएगा ये जो अमित है इस अवनी का भाई है तो कामा, ठीक है, कौन भाई है, तो ये अमित है। अमित जो है अवनी का भाई का पुत्र है, सॉरी देखिएगा, अमित जो है अवनी के भाई का पुत्र है, यानी यहां पे नहीं रहेगा, इसको हम हटाते हैं यहां से। देखिएगा अमित जो है अवनी के भाई, तो अवनी का जो भाई होगा यहाँ पे कोई होगा और उसका पुत्र कौन है, ये अमित है। यहाँ पे ये ऐसे रहेगा, अमित जो है अवनी के भाई का पुत्र है, ठीक। अब आपसे कह रहा है अमित के पिता का। लो भाई, अमित के पिता यानी इसकी बात कर रहा है और यहाँ पे लिखा है का। अमित के पिता का पुन्नी से, तो ध्यान से देखिएगा, पुन्नी से, तो पुन्नी चल कर जाएगी तो पुन्नी कहेगी कि अवनी है और ये क्या है
इसकी ये माँ है और माँ का भाई क्या लगेगा, तो मामा लगेगा। ध्यान से देखिएगा, माँ का भाई मामा लगेगा। देखिए कहीं मामा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आपसे कह रहा है कि गौरव ने नीरज से कहा, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वह मेरे पिता की बेटी के 2 भाइयों में से बड़ा है। लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से क्या संबंध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन आपका जो है 2018 में पूछा गया है, 10 तारीख 10वें महीने 2018 में, सेकेंड शिफ्ट में। तो आप देखिए कह रहा है गौरव ने नीरज से कहा। आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, ये गौरव हो गया और ये बाबू नीरज हो गए। गौरव ने नीरज से कहा। गौरव देखिए कहने वाला गौरव है और नीरज से कहा, ये नीरज सुनो, कोई लड़का यहाँ पे है क्रिकेट खेल रहा है, पता नहीं कौन सा लड़का है, लेकिन ये क्या खेल रहा है, क्रिकेट है, क्रिकेट खेल रहा है। वह मेरे पिता के, देखिए बोलने वाला कौन है, गौरव कह रहा है, हे नीरज सुनो, यह जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है मेरे पिता के, पिता है तो ऊपर, मेरे पिता की लिखा है, मेरे पिता की बेटी। तो देखिएगा जरा ध्यान से, मेरे पिता की बेटी, तो मेरे पिता की बेटी यानी इसकी बेटी कहाँ आएगी, यहाँ पे आ जाएगी, मेरे पिता की बेटी माइनस, और इसको हम कर सकते हैं कामा। मेरे पिता की बेटी के 2 भाइयों में से बड़ा है। जरा ध्यान से देखिएगा, गौरव कह रहा है मेरे पिता के जो बेटी है इनके 2 भाइयों में से बड़ा वाला ये लड़का है। तो एक भाई तो ये हो गया और एक भाई यहाँ पे लाते हैं, ये क्रिकेट वाला है, जो क्रिकेट खेल रहा है वह लड़का है, यानी बड़ा वाला है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से, यह जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है तो गौरव बाबू इसको क्या बोलेंगे, तो कहेंगे मेरा क्या है, तो ये मेरा भाई है। तो देखिए कहीं भाई शब्द दिया है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये देखिएगा इंडिकेशन बेस से है, इशारा करते हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखिएगा किस तरीके से सेट किया जा रहा है, आप उसी तरीके से करिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कह रहा है, यहां से चेंज कर लिया जाए, कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील ने कहा। देखिएगा ध्यान से, करना कैसे है, ये तस्वीर है, अब इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील ने कहा। ये नील है भाई, कहने वाला कौन है, नील है। क्या कहा देख लेते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील ने, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है या नील ने कहा, बात एक ही हुआ। यह मेरी बहन के, नील कह रहा है वो जो लड़का है या वो तस्वीर है वो मेरी बहन के, लो भाई इसकी बहन हो गई बगल में, हो गया। इतना करने से ये देखिएगा ये आपस में भाई बहन का रिश्ता हो गया, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल, यानी ये मेरी बहन के पिता, इनके पिता ऊपर आ गए, मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है। मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का मतलब है बेटे अनेक हो जाएंगे, बेटी सिर्फ एक होगी, तो एकमात्र बेटी का बेटा है, यानी एकमात्र बेटी का बेटा है। ये है कौन, ये है तस्वीर वाला, तस्वीर वाला है। फिर लास्ट में कह रहा है वह किसकी ओर इशारा कर रहा है, लो भाई नील किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो इसकी बहन का लड़का भतीजा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ भतीजी दिया है, ये दोस्त, ऐसा तो आंसर होगा नहीं कभी, भतीजी है नहीं क्योंकि मेल बताना है हमको। अब देखिएगा चचेरा में मेरा फुफेरा, ये भाई बहन है, होगा नहीं, भतीजा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहा है, ये कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली। तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा तस्वीर और इसी की ओर इशारा करते हुए सोनी बोली। क्या बोली, तो देखिएगा सोनी बोली वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। सोनी कह रही है कि यह जो व्यक्ति है ना मेरे चाचा, तो सबसे पहले इनको पिता को ले लें, तो इनका पिता हो गया, फिर उनका भाई, यानी मेरे चाचा यानी इनके पिता के भाई
मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तो देखिएगा इनके चाचा जो है यहाँ पे आ जाएंगे और इनकी कोई पुत्री होगी और उसी का ये क्या है, ये भाई है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। अब आपसे कह रहा है कि तस्वीर का पुरुष सोनी से किस प्रकार संबंधित है। ये तस्वीर वाला जो पुरुष है सोनी से, तो सोनी के चाचा का ये क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो से चलकर आपको जाना था, तो यहाँ से आप जब गए तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये चचेरा भाई। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चचेरा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक चित्र को देखकर नील ने कहा। देखिए ये चित्र है और इसको देखकर नील ने कहा, क्या कहा, या जो मोटी औरत है, देखिएगा मोटी औरत का मतलब है वह इस चित्र से ही है, यानी चित्र में कौन है, तो चित्र में मोटी औरत है। यह जो मोटी औरत है मेरे पिता की सास है। तो इनके पिता यानी इनके पिता इनके ऊपर, इनके पिता यानी मेरे पिता की सास है, तो इनकी शादी करा दें। उसके बाद इनकी जो माँ होगी वह इनकी सास होगी, यानी नील के पिता की ये क्या हो गई, सास है। और ये है कौन, तो ये जो है मोटी औरत है, यह जो है मोटी औरत है, मोटी जो औरत है। अब आपसे कह रहा है नील मोटी औरत से, तो मोटी औरत बताएंगी कि ये नील क्या लगेंगे, तो देखिएगा इनकी ये बेटी लगेंगी और इनका ये बेटा हो जाएगा। तो बेटी का बेटा जो होता है वो होता है आपका नाती, लेकिन इसमें दिया हुआ है पोता, तो आप आंसर इसको कर सकते हैं, क्योंकि दादी होगी नहीं, माँ कभी होगी नहीं, बेटा होगा नहीं और आंसर देना ही है, तो आप पोता पे चले जाएंगे। फिर आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यम यन का भाई है। तो देखिएगा ध्यान से, यह जो यम है ये किसका भाई है, यन का भाई है, तो यहाँ पे कामा और यम भाई है तो प्लस। फिर उसके बाद कह रहा है कि बी यन का भाई है। यह जो बी है वह यन का भाई है, इस यन का भाई कोई है, वो कौन है, बी है, और भाई है तो कामा। फिर अगला कह रहा है कि यम डी का भाई है, यम डी का भाई है, यानी यह जो यम है इस डी का क्या है, ये भाई है तो कॉमा। अब आपसे लास्ट में कह रहा है निम्न कथनों में से कौन सा सुनिश्चित तौर पर सही होगा। तो आइए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, डी यम का भाई है, इस यम का भाई डी है, तो सर हमको पता ही नहीं है क्योंकि उसका जेंडर नहीं मालूम। उसके बाद आपसे कह रहा है यन बी का भाई है, तो सर यन का भी जेंडर हमको नहीं मालूम। तीसरा कह रहा है यन डी का भाई है, तो आप देखेंगे डी का भाई यन है, तो इसका भी जेंडर नहीं मालूम, यानी यन का और डी का जेंडर हमको नहीं पता है, जिससे हम आंसर नहीं दे पाएंगे। जब तीन गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही होगा। देख भी लेते हैं हम लोग, यम बी का भाई है, या जो यम है वह बी का भाई है। हाँ भाई बिल्कुल भाई है, ठीक है, क्योंकि एक ही जनरेशन में आ गई है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा मार्कर चेंज कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने औरत से कहा। तो देखिएगा यहाँ पे यह व्यक्ति है और इसकी तरफ इशारा करते हुए एक आदमी है। यह आदमी कह रहा है किससे, औरत से। औरत से क्या कहा, तो देखिएगा उसकी माँ, एक आदमी एक औरत की ओर इशारा करते हुए औरत से कहा इसकी जो माँ है आपके पिता की इकलौती पुत्री है, यानी इस औरत के पिता की इकलौती पुत्री खुद औरत हो जाएगी, और वो कौन है, तो उस व्यक्ति की माँ है, यहाँ पे औरत आ जाएगी। अब आपसे कह रहा है उस औरत का उस व्यक्ति से, व्यक्ति बाबू चल कर जाएगा, तो यह चल के जाएगा तो इसको क्या बोलेगा, ये मेरी माँ है। आइए देखते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माता। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है। देखिए नैना कहती है, तो यहाँ पे देखिएगा नैना क्या कहती है, देखा जाए। नैना कह रही है इस तस्वीर की ओर इशारा कर कर वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो देखिएगा नैना कह रही है कि यह जो व्यक्ति है मेरी नानी का, इसका मतलब इसकी माँ की माँ इसकी नानी हो गई।
तो मेरी नानी का इकलौता बेटा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे। इकलौते बेटे का बेटा है, ये है कौन, तो ये तस्वीर वाला है, तस्वीर वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब आपसे लास्ट में क्या बोला है, वह किसकी ओर इशारा कर रही है, ये नैना किसकी ओर इशारा कर रही है, तो देखिएगा अपने मामा के लड़के के तरफ, यानी चचेरा भाई भी हो जाएगा, मेरा भाई हो जाएगा, दोस्त तो होगा नहीं, मामा होगा नहीं, सगा भाई होगा नहीं, चचेरा भाई यानी कजन से ले लिया है आंसर उसका। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर, देखिएगा यह व्यक्ति है और इसकी तरफ इशारा करते हुए रमेश ने कहा, रमेश ने कहा यह व्यक्ति, यह जो व्यक्ति है मेरी माँ की एकमात्र संतान का बेटा है, यानी मेरी माँ रहेगी तो ऊपर और इसका एकमात्र संतान मतलब एक ही पुत्र या पुत्री होगा, तो एकमात्र संतान का बेटा है, यानी वो है कौन, यानी यह व्यक्ति है। अब आपसे कह रहा है लास्ट में रमेश का उससे क्या संबंध है, तो रमेश का इससे क्या संबंध है, तो पिता का संबंध है, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा यहीं तक क्वेश्चन था, तो अभी तक आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है बहुत ही अच्छे तरीकों से सीख लिया है, और इसके बाद हम जो है कम से कम आपका 3 पार्ट इसका चलेगा। इक्वेशन को भी हम अलग से लाएंगे और फिर फैमिली ट्री को भी हम अलग से लाएंगे। 3 पार्ट में ये आपका टोटल खत्म होगा, और जिस दिन आपने तीनों पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया तो इस बिहार का एक भी क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का एक भी क्वेश्चन आपको फंसेगा नहीं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, यानी अपने दोस्तों को, अपने संबंधित जितने भी लोग हैं सभी लोगों के पास ये वीडियो शेयर करें, और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करें।